आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम अभय गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत अफेयर्स 2.0। रिसेंटली आपने देखा है कि दिल्ली में जंतर मंतर पर किसान जो है कि महापंचायत कर रहे हैं। और ये महापंचायत क्यों कर रहे हैं? किसानों की मांग क्या है और किसान जो है कि ये कितने दिनों तक करेंगे ये महापंचायत? तो सिंपल सा पहले तो आपको ये बता दें कितने दिनों के लिए, तो सिर्फ एक दिन के लिए है। दिल्ली में जंतर मंतर पर किसान जो है कि महापंचायत एक दिन के लिए ही किए, लेकिन सरकार को चेतावनी दी गई है कि 15 दिनों के अंदर जो उनकी मांग है अगर नहीं लिया गया तो फिर से जैसे पहले किसान आंदोलन हुआ था उस प्रकार का आंदोलन आपको देखने को मिल सकता है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि किसान जो ये महापंचायत की हैं इसमें संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के द्वारा ये किया गया है। देखिए, इससे पहले जो किसान आंदोलन हुआ था उसमें संयुक्त किसान मोर्चा ही था, लेकिन वह पॉलिटिकल मतलब उसमें कुछ लोग जो ऐसे थे जो राजनीति से संबंध रखते थे, लेकिन बहुत सारे लोग नहीं चाहते थे कि हम राजनीति से जुड़े, इसलिए जो है कि संयुक्त किसान मोर्चा नॉन पॉलिटिकल के द्वारा ये महापंचायत किया गया है। तो पूरी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। चलिए तो आइए शुरू करते हैं। देखिए, हाल ही में आप बहुत सारे जो है कि आपने न्यूज़ की कटिंग आप देख भी सकते हैं। अभी रिसेंटली बहुत सारे ये न्यूज़ आर्टिकल आपने देखे होंगे कि दिल्ली में जंतर मंतर पर किसान जो है कि महापंचायत कर रहे हैं। और ये पंचायत एक दिन के लिए था, ठीक है, ये महापंचायत एक दिन के लिए था, लेकिन सरकार को चेतावनी दी गई है कि अगर ये 15 दिन के अंदर हमारी मांगों को नहीं मानते हैं तो फिर से पहले जैसे किसान आंदोलन शुरू हुआ था उस प्रकार का आंदोलन देखने को मिल सकता है। अब किसानों की मांग क्या है? देखिए, किसानों की मांग जो है कि टोटल 9 मांग है और 9 मांग हम एक एक करके आपको बताते हैं। पहली मांग ये है कि लखीमपुर खीरी नरसंहार के पीड़ित जो किसान परिवार हैं उनको इंसाफ मिले। इंसाफ कैसे मिले? जेल में जो बंद किसान हैं उनकी रिहाई की जाए। और दूसरा कि केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी को गिरफ्तार किया जाए। बात समझ में आ रही है? अब यहाँ पे बात समझने वाली ये है, अगर आप नहीं जानते भैया लखीमपुर खीरी नरसंहार, तो बहुत सारे वीडियोज पढ़े होंगे कई सारे टीचर्स के, क्योंकि हमने बाद में जो है कि करंट अफेयर शुरू किया है तो आप देख सकते हैं। जैसे अंकित अवस्थी सर हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो उनका आप वीडियो देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि लखीमपुर खीरी हमने मतलब उस समय आप देखे होंगे तो जानते होंगे लखीमपुर खीरी बहुत चर्चा में था। लखीमपुर खीरी में जब नरसंहार हुआ था तो बहुत सारे किसानों को जो है कि जेल में बंद कर दिया गया। तो सिंपल सी पहली मांग यही है कि जो किसान पीड़ित किसान है जो बंद है जेल में उनकी रिहाई की जाए और केंद्रीय मंत्री जो अजय मिश्रा टेनी की गिरफ्तारी की जाए। क्योंकि जब ये आंदोलन हो रहा था तो लखीमपुर खीरी में क्या हुआ था कि गाड़ियाँ चढ़ा दी गई थी जिससे कई सारे लोग मारे गए थे। तो अजय मिश्रा टेनी का ये काम था, ऐसा माना गया है, ठीक है। दूसरा हम समझते हैं, दूसरा है स्वामीनाथन आयोग के C2+50% फार्मूले के अनुसार MSP की गारंटी का कानून। बात समझ में आ रही है? अब देखिए, किसान जो है MSP को लेकर मेन तो यही है, बात समझिए कि प्रमुख मांग में ये मेन जो है कि आप ये कह सकते हैं। कहने का मतलब किसान मांग क्या कर रहे हैं, तो किसान की सबसे बड़ी मांग है MSP की गारंटी का कानून, और वे भी किस आधार पे? तो C2+50 के आधार पे। अब ये क्या होता है थोड़ा आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, जैसे भारत सरकार क्या करती है, सरकार करती क्या है कि किसान जो अनाज उत्पादन कर लेते हैं उसको जो है कि सरकार खरीदती है, और सरकार खरीदती है तो कुछ पैसों से खरीदती है। अब यहाँ पे किसान क्या चाह रहे हैं उसको समझने के लिए पहले ये समझिए कि सरकार किस आधार पे किसानों को MSP देती है। तो A2 पद्धति के द्वारा या तो A2+FL फार्मूले के द्वारा जो है कि किसानों को इस समय MSP दिया जाता है। A2 पद्धति में क्या होता है? देखिए, किसान द्वारा जैसे खेती की जाती है तो आप जानते हैं किसान जब खेती करेगा तो क्या होगा, उसमें बीज के खर्च, उर्वरक के खर्च मतलब फर्टिलाइजर, कीटनाशक और जो भी मेहनत लगता है, इतना जो भी खर्च हुआ इस चीज़ पे, जैसे सीड खरीदने गया, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, और जो उसने मेहनत किया है वे टोटल जितने भी उसके पैसे होंगे और उसका 50% मिला के जो है कि किसान का जो है कि अनाज खरीदा जाता है इस आधार पे, ठीक है। लेकिन अब जो है कि अब भाई देखिए क्या होता है कि कुछ किसान ऐसे होते हैं जो अपने मतलब किसान का पूरा परिवार मिलके करता है, लेकिन अब पैसा थोड़े नहीं मांगता है। जैसे मान लीजिए कि किसान का परिवार में पापा मतलब जो भी है किसान को उसके बेटे सब मिलके खेती करते हैं, तो फैमिली का मतलब उसमें कोई वैल्यू नहीं रहता, फैमिली का पैसा नहीं। लेकिन A2+FL फार्मूले के जरिए क्या होता है कि देखिए वास्तविक जितनी भी लागत है और किसान के परिवार की जो मेहनताना है ना वे सब इसमें शामिल कर लिया जाता है। सिंपल सी बात
यह है कि देखिए A2 में क्या हुआ था, A2 में किसान जो चीज़ खेती में मतलब जो अनाज उगाने के लिए जो चीज़ किया, बीज डाला, उर्वरक, कीटनाशक और जो उसने मेहनत की वे सब जोड़ के प्लस 50% उसका जो है कि इतना पैसा के आधार पे जो है कि किसानों से अनाज खरीदा जाता है। A2 प्लस FL में सिंपल सी बात है कि परिवार जो उसमें लगा है उसकी भी मेहनतानी शामिल होती है। लेकिन किसानों का अब क्या कहना है, देखिए किसान का कहना जो है वे ये है कि जो उस समय देखिए बहुत समय पहले MS स्वामीनाथन, जिसे आप जानते हैं हरित क्रांति के जनक, MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में एक कमेटी गठन की गई, राष्ट्रीय किसान आयोग, और इसने अपनी रिपोर्ट दी कि भारत सरकार को किस आधार पे किसान को MSP देना चाहिए। तो उन्होंने बताया कि C2 प्लस 50% फार्मूले के तहत किसानों को मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP दिया जाना चाहिए। अब इसका मतलब क्या है, देखिए होता क्या है, जैसे किसान के पास कभी कभी खेती करने के पैसे नहीं होते हैं तो वे जाता है ब्याज मतलब कि कर्ज लेता है, और कर्ज मिलता है कैसे, ब्याज पे मिलता है। अब सोचिए कि किसान गया, कर्ज लिया, कर्ज लेके उसने बीज खरीदा, उर्वरक खरीदे, कीटनाशक खरीदे और अपनी मेहनत भी की, परिवार ने भी मेहनत किया, तो भाई ठीक है। लेकिन इसके आधार पे अगर सरकार पैसा दे रही है प्लस 50% दे रही है A2 और A2 FL में, तो इसमें क्या दिक्कत है। अब जो कर्ज लिया था उस पर जो ब्याज दिया था उसका तो पैसा मिल ही नहीं रहा। अब इससे क्या हो रहा है कि 50% दे भी दिए तो बेचारा का ब्याज में चला जाएगा। बात समझ में आ रही है। तो यहीं पे इसका विरोध है। किसान चाहता है कि देखिए जितना उसने मतलब कुल लागत लगाया और जो उसने ब्याज लिया मतलब कर्ज लिया था उस पर जो ब्याज मिला था उसका भी पैसा सरकार चुका प्लस 50% लाभ दिया जाए। बात समझ में आ रही है। तो इसी को C2 प्लस 50% फार्मूला कहा गया। C2 का मतलब यहाँ पे क्या, कंप्रहेंसिव कॉस्ट, यानी किसान जब खेती करने के लिए कर्ज लिया उस पर जो ब्याज लगा, इसके अलावा जो उसने सामान खरीदा, वे सारे चीज़ें जोड़कर, यानी जो उसने कर्ज लिया प्लस ब्याज, अब कर्ज लेगा तो सब सामान खरीदेगा, तो कर्ज लिया प्लस ब्याज भी इसमें होना चाहिए प्लस 50%, यही इनकी मांग है। इसी को C2 प्लस 50% फार्मूला जो है कि कहा जाता है। बात समझ में आ गई। तो ये मांग है। इसके अलावा अगर आप देखें तीसरी बात, तो देश के सभी किसानों को कर्ज मुक्त करने की मांग है। मतलब किसान चाहते हैं कि देश के जो भी किसान हैं उनको कर्ज मुक्त कर दिया जाए। बात समझ में आ गई। चौथी मांग ये है कि बिजली बिल 2022 को रद्द किया जाए। मतलब देखिए अभी कुछ दिन पहले जो कि बिजली बिल 2022 आया था, इसका खूब विरोध हुआ, तो इसको लेकर किसानों का कहना है कि बिजली बिल 2022 को रद्द किया जाए। ठीक है। और पांचवी मांग ये है कि गन्ने का जो समर्थन मूल्य बढ़ाने की मांग चल रही है, और बकाया राशि का तत्काल भुगतान के लिए। मतलब कुल मिला जुला के ये कि किसान चाहते हैं कि जो गन्ने का MSP है उसे बढ़ाया जाए, और जो बकाया राशि अभी तक भुगतान नहीं हुआ है उसका भुगतान भी करें। बात समझ में आ गई। छठी बात यह है कि किसान चाहते हैं कि भारत जो है विश्व व्यापार संगठन से बाहर निकल जाए, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन के हिसाब से जो है कि भारत सरकार को किसानों को MSP जो है कि नहीं देना चाहिए, एक तरह से समझिए। तो ये बात है। और सभी मुक्त व्यापार समझौते रद्द कर देने चाहिए WTO से, विश्व व्यापार संगठन से। ठीक है। सातवीं बात क्या है, सातवां, किसान ये चाह रहे हैं कि किसान आंदोलन के दौरान जो भी मुकदमे दर्ज हुए थे उसको बर्खास्त किया जाए, मतलब कि सब खत्म किए जाए। बात समझ में आ गई। अगला है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के जो बकाया मुआवजे हैं उसका तत्काल भुगतान किया जाए। ठीक है। और नौवीं बात यह है कि अग्निपथ योजना, आप सभी जानते हैं कि इसमें 4 साल की ही नौकरी मिलेगी। इसको लेकर बहुत सारे विरोध हुए, कई सारे ट्रेनें जला दी गई, इंडियन रेलवे को भी बहुत सारा घाटा हुआ। तो अग्निपथ ये जो योजना है इसको भी वापस लेने की मांग चल रही है किसान, और अगर ये 15 दिन में नहीं होगा तो फिर किसान जो है कि अपना जैसे पहले आंदोलन शुरू किए थे उस तरह का आंदोलन आपको देखने को मिल सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा कि दिल्ली में जंतर मंतर पर किसान जो है कि क्यों महापंचायत की है एक दिन के लिए, और इन लोगों की क्या क्या मांग रही है। इस वीडियो में आपने जाना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।